बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक था सेटलमेंट एक्ट 1662 एंड पुअर लॉ रिवीजन 1834 और उसके साथ कुछ नए लॉज जो हैं वो एक्ट पेश किए गए। और आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेवरेज रिपोर्ट। अब बेवरेज रिपोर्ट जो है ये भी एक सिफारशात बेवरेज स्कीम जो थी विलियम बेवरेज ने पेश की थी और ये भी एक वेलफेयर मॉडल था और डेवलपमेंट सिंस 1909। थोड़ा हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसका पर्सपेक्टिव देखेंगे कि आखिर ये बेवरेज रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। Until 1909, almost all the poor laws of England had been mainly concerned with preventive measures. But from 1909 onward, the poor laws of England become more concerned with curative and rehabilitative measures. मतलब इससे पहले 1909 तक जितने भी यानी थे लॉज बनाए गए, जिन जिन मसाइल को टैकल करने के लिए जो इक़दाम किए गए थे वो सब प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए थे, लेकिन जो उनकी मौजूदा सिचुएशन थी उसको नहीं देखा जा रहा था। इन द ईयर ऑफ 1911 नेशनल इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड। बाकायदा एक नेशनल इंश्योरेंस का एक्ट बनाया गया, जो है वो पेश किया गया 1911 में, which provided compulsory health insurance for workers of modest income। दरमियानी इनकम के जो लोग थे उन लोगों के लिए ये मस्ट करार दिया गया कि उनको इंश्योरेंस जो है वो इंश्योर्ड होंगे, वो इंश्योरेंस पहले पे करेंगे और एट द टाइम ऑफ नीड उनको रिटर्न की जाएगी। दिस प्रोग्राम वाज फाइनेंस्ड। इस प्रोग्राम को की जो फाइनेंशियल जो थी डिमांड थी वो कहाँ से पूरी हुई? बाय कंट्रीब्यूशंस ऑफ द इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर एम्प्लॉयर्स एंड आल्सो बाय ग्रांट्स फ्रॉम द पार्लियामेंट। एक तरफ तो जो इंश्योर्ड एम्प्लॉयर्स थे, जैसे जो मुलाजमीन थे, वो अपनी सैलरीज़ में से कुछ, जैसे इंश्योरेंस की मद में वो रकम कुछ कटौती होती है तो वो हर एवरी मंथ पे करेंगे, और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयर्स थे वो इंश्योरेंस की पेमेंट जो है वो कीमत में जमा कराएंगे। और नंबर 3, मज़ीद उसको बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस की मद में पैसा दिया जाएगा, फाइनेंसिंग की जाएगी। तो सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम ऑफ इंग्लैंड वाज फर्दर एक्सटेंडेड इन 1925। 1911 से 1925 में इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 12-13 साल के बाद, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द विडोज़, ऑर्फन्स एंड ओल्ड एज। पहले तो एम्प्लॉयज़ थे ना, अब विडोज़ हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, घरों में हैं, लेकिन उनकी भी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उनकी भी सोशल नीड्स हैं, उनको भी लाइफ गुजारनी है। विडोज़ हैं या ऑर्फन बच्चे हैं, ओल्ड बूढ़े हैं, तो उनको भी इससे इंश्योरेंस जो कैटेगरी थी उसमें शामिल कर लिया गया। कंट्रीब्यूटरी पेंशन एक्ट विच अप्लाइड टू मेन ओवर 65। कंट्रीब्यूटरी पेंशन एक्ट 65 ईयर्स से अबव जो लोग थे उन पर अप्लाई होता था। विमेन ओवर 60, ख़वातीन जो 60 से ऊपर चली गई और मर्द जो 65 से ऊपर चले जाए उनको उस एक्ट के थ्रू जो है वो अदायगी की जाती थी। टू विडोज़ ऑर्फन्स बिलो, मतलब ख़वातीन को, विडोज़ को भी, ऑर्फन बच्चे जो कि 14 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको भी उस कैटेगरी में शामिल किया गया। अब विलियम बेवरेज ने जो बेवरेज रिपोर्ट पेश की है उसको हम देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ इंग्लैंड इज बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय सर विलियम बेवरेज ऑन नवंबर 20, 1942। 1942 में 20 नवंबर को ये रिपोर्ट विलियम बेवरेज ने पेश किया और ड्यूरिंग द क्रिटिकल डेज ऑफ द वॉर इन जून 1941। असल में ये वर्ल्ड वॉर 2 है, ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौरानिया है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे ममालिक
जापान, जर्मनी, रूस, ये तमाम ममालिक शामिल थे और ये कोई किसी का इत्तेहादी था, कोई किसी का हामी था, लेकिन तबाही तमाम ममालिक में हुई। तो इससे यानी कि बहुत सारे मसाइल सामने आ गए और 1941 द कंट्री बिगेन टू मेक अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स ऑफ हर social welfare program with the report of parliament. An inter-departmental committee on social insurance and allied services was organized under the chairmanship of William Beveridge. विलियम बेवरेज की सरकर्दगी में एक टीम ऑर्गेनाइज की गई जिन्होंने इसका मॉडल तैयार किया। द बेवरेज रिपोर्ट गेव द फॉलोइंग प्रपोजल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग कम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक बाकायदा तौर पर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि विलियम बेवरेज की उसमें लीडरशिप में कायम हुआ, बनाया गया और इस रिपोर्ट को बेवरेज रिपोर्ट इसीलिए कहा जाता है। उसके मुताबिक पहला पॉइंट है अ यूनिफाइड कम्प्रिहेंसिव एंड एडिक्वेट प्रोग्राम ऑफ सोशल इंश्योरेंस, कि सोशल इंश्योरेंस जो है यूनिफाइड होगी और कम्प्रिहेंसिव सारे लोगों के लिए होगी। एडिक्वेट मतलब ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि मुनासिब हर एक के लिए उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग मुनासिब होगा। पब्लिक असिस्टेंस एज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर एडिंग पीपल हु आर नॉट सफिशेंटली प्रोटेक्टेड थ्रू सोशल इंश्योरेंस। अब सोशल इंश्योरेंस से जो लोग फुली प्रोटेक्टेड नहीं हो सके, फिर भी उनकी जो नीड्स हैं वो अनमेट रह गई हैं, उनको एक एड प्रोग्राम दिया गया, उनको एड दी जाती थी जिसको पब्लिक असिस्टेंस का नाम दिया जाता था। उसको चेक करने का एक तरीका था, ख़ास तरीका होता है जिसके थ्रू वो चेक करते हैं, लोगों के एसेट्स चेक करते हैं, इनकम चेक करते हैं। अगर वो उस क्राइटेरिया पर पूरा आते हैं, यानी वो मीडियोकर बिलो हैं या बिलो देन मीडियोकर हैं, तो उनको वो नेशनल इंश्योरेंस के बाद जो पब्लिक असिस्टेंस है उसकी मद में एक लमसम मनी जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने की सिफारिशात पेश की गई। चिल्ड्रंस अलाउंस, जिसको अब हम फैमिली अलाउंस कहते हैं, बच्चों का अलाउंसेस जो है कि जिसके जितने बच्चे हैं उसके मुताबिक उसको अलाउंस दिए। टू प्रोवाइड अ वीकली बेनिफिट फॉर ईच चाइल्ड, जिसके जितने बच्चे हैं हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि एक फैमिली के 4 बच्चे हैं और एक के 2 बच्चे हैं, दोनों को इक्वल मनी दी जाएगी। जिनके 4 बच्चे हैं उनके पर चाइल्ड के हिसाब से उनको ज़्यादा मिलेगा और जिनके कम बच्चे हैं उनको कम मनी मिलेगी। कंप्रिहेंसिव फ्री हेल्थ एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए फ्री हेल्थ हो और किसी किस्म की कोई माजूरी की सूरत में उनको रिहेबिलिटेशन के लिए उनको सर्विसेज जो हैं वो भी मुफ्त दी जानी चाहिए। यानी स्टेट की ज़िम्मेदारी हो, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी हो कि लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको स्टेट डील करे। द मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक वर्क्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मैस employment in economic crisis. The maintenance of full employment, fully employment दी जाए through public works in गवर्नमेंट की तरफ से, through public work गवर्नमेंट की तरफ से काम दिया जाए उनको, in order to prevent mass employment in economic crisis, मतलब माशी तौर पर बहरान के वक्त में उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक हैंडसम सैलरी के साथ उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। The Beveridge report aimed at protecting the entire population from want. Beveridge report का मकसद पूरी की पूरी आबादी को भूख से और जहालत से और बीमारी से और बेरोज़गारी से बचाना था। The report emphasized the following basic principles for a unified plan of security, social security in England. बेवरेज यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको डील करने के लिए एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन होगी और कंप्रिहेंसिव कवरेज दी जाएगी, तमाम लोगों को कवर किया जाएगा। फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन का जो रेशो होगी वो फ्लैट होगी, सबके लिए इक्वल होगी। और फ्लैट रेट ऑफ बेनिफिट्स जैसे इंश्योरेंस होगी तो उसके रेट्स जो हैं वो भी फ्लैट होंगे। एडिक्वेसी ऑफ ऑल बेनिफिट्स टू मीट द, इतनी जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो इतने एडिक्वेट होंगे, उनकी इतनी एडिक्वेसी इसमें होगी कि लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सके।
क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन की जाएगी कि कौन अपर क्लास और कौन मिडिल क्लास और कौन हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है, और किसको किस हद तक कितनी एडिक्वेट असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। द प्रेजेंट सोशल सर्विसेज इन इंग्लैंड इंक्लूड, जो इस वक्त मौजूदा सोशल सर्विसेज सिस्टम इंग्लैंड में दिया जा रहा है उसमें फैमिली अलाउंस दिया जाता है। और फैमिली अलाउंस में क्या दिया जाता है? सिस्टम प्रोवाइड्स 8 शिलिंग्स अ वीक फॉर एवरी चाइल्ड। हर बच्चे को हर हफ्ते में एक हफ्ते में 8 शिलिंग दिए जाते हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है उसकी मद में इट प्रोवाइड्स विदाउट चार्जेस मेडिकल, यानी इसमें बग़ैर चार्जेस के मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल और डेंटल सर्विसेज जो हैं फॉर एवरी मैन, हर शख्स को दी जाती हैं, औरत को बच्चे को मुफ्त में। नेशनल असिस्टेंस जो है ये क्या चीज़ है? दिस स्कीम प्रोवाइड फॉर दोज हु फॉर वन रीज़न और अदर आर नॉट फुली कवर्ड बाय इंश्योरेंस। कोई एक वजह है या दूसरी है, और वो सोशल इंश्योरेंस में उनकी वो कवर नहीं हो पाई, उनको फिर नेशनल असिस्टेंस या पब्लिक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये एक लमसम अमाउंट होती है। फिर उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस, इट इज़ एन इंश्योरेंस स्कीम इन विच रेगुलर कंट्रीब्यूशन आर पेड टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स पेबल इन पर्टिकुलर contingencies. Contributions are paid according to the class of contributions and benefits available to that class. मतलब जिस शख्स ने इंश्योरेंस जिस लेवल की कराई है उसको उन्हीं कंटीजेंसीज के अकॉर्डिंग ही उनको उन्हीं शराइत के मुताबिक उनको जो है वो रिटर्न की जाती है इंश्योरेंस। मतलब अगर किसी ने कोई शख्स उसने अपनी इंश्योरेंस कराई और वो ज़्यादा हाई पेड है, ज़्यादा पे करता है, तो फिर उसकी जो इंश्योरेंस की मद में उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन तमाम लोग वहाँ इंश्योर्ड हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, चूँकि अभी हम अपनी स्टेट को वेलफेयर स्टेट क्लेम नहीं करते हैं। ये जो ममालिक अपने आप को वेलफेयर स्टेट क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, वो पाबंद होते हैं ये इन तमाम नेशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करने के। ओके बच्चों, आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सोशल वेलफेयर इन यूएसए। अभी हम ये इंग्लैंड का मॉडल पढ़ रहे थे, सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ, मतलब इंग्लैंड में सोशल वेलफेयर की हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई है, किन किन तरीक़ों से हुई है, कैसे किन किन तजर्बात से गुजरे हैं उन्होंने, कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो बनाए हैं और उनको लागू किया है। और उसके बाद फिर दूसरे जो ममालिक, अब जैसे यूएसए है, अमेरिका ने उसी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को बुनियाद मानकर कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ जो है वो उन तमाम मसाइल से वो बच गया जो कि इंग्लैंड ने फेस किए, और अमेरिका ने उनको एज इट इज़ अपनाया और उनके लिए बेहतरी हुई। सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी हैं उनके, और डिफरेंट दूसरी चीज़ें हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।